चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में, सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये जो है ना प्रतिस्थापन विधि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं प्रतिस्थापन विधि को जानने के लिए, तो आपको पता होगा ये जो विधि होता है कि क्लास 10 में आपका दिया गया है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये जो सवाल है, तो उसमें आप क्लास 10 के मैथ में देखिएगा उदाहरण 7 पे ये सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उदाहरण 7 रहे या 8 रहे उससे हमको मतलब नहीं है, या फिर एक्सरसाइज रहे, हमको मेन क्या जानना है कि प्रतिस्थापन विधि को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट में देखना होगा। ठीक है, ताकि आपको सीखने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत समय दीजिएगा तो आप पूरा सीख जाइएगा। ठीक है, 5-10 मिनट अगर आप दे ही दीजिएगा इस वीडियो में तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह जो आप सीखेंगे ना तो पूरा जितना भी आपका ये जो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं और प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है ये भी इसको भी बताते हैं। देखिए उदाहरण 7 में ये जो सवाल है आपको मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म को क्या करना है, हल कीजिए। क्या करना है आपको, हल करना। तो रैखिक समीकरण हम किसको बोल रहे हैं, देखिए इसमें किसी में घात नहीं है। ठीक है, और ये दो चर हैं, एक चर यहाँ और एक चर यहाँ। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपका दो समीकरण रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। ठीक है, देखिए अब जब दो समीकरण दिया हुआ है तो यही दोनों समीकरण को हम लोग क्या बना देते हैं कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, ये तो प्रश्न था, आपको नीचे लिख के यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7x, ठीक है, -7y बराबर 2। ये इसको आप क्या बनाइए, समीकरण 1। ठीक है, बस इसी को अब क्या लिखिए, नीचे वाला को समीकरण 2 बना दीजिए। ठीक है, तो x + y उसके बाद बराबर 3, तो इसको समीकरण हम क्या बनाएं, 2 बनाएं। देखिए ये जो प्रतिस्थापन विधि में क्या है ना कि एक चीज़ को दूसरे में स्थापित करना है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग उसका मान रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है कि जैसे कि देखिए यहाँ दो समीकरण है, तो दोनों में से आपको करना क्या है कि देखिए चाहे आप x को अकेले करके x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए। ठीक है, या फिर मतलब दोनों समीकरण में आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे अगर 2 को लीजिए और 2 को भी x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए, और जो उस मान को निकालिएगा ना फिर दोनों में से किसी समीकरण में जिसको नहीं लिए उसको बैठाना। ठीक है, तो इसमें तो आपको समझ में नहीं आता होगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन सा समीकरण मतलब इजी हमको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7x है -7y बराबर 2। यहाँ देखिए x + 2y बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इस x में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इस समीकरण को लीजिए और इस समीकरण को लेने पर क्या करना है, एक और समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, x को अकेले करना है। तो देखिए ये समीकरण 2 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए इस समीकरण को ले रहे हैं। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से लेके चलिए हम इसको आगे थोड़ा सा खिसकाते हैं। देखिए समीकरण 2 से ये जो समीकरण 2 है ना इसको लिखिए। ठीक है, देखिए x + 2y बराबर 3। ठीक है, ये तो आपका समीकरण 2 है ना। ठीक है, अब इस समीकरण को क्या करना है, x को अकेले करना है। ठीक है, तो देखिए x को अकेले करने के लिए हमको क्या करना होगा, x को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, x को यहीं रहने दीजिए और ये जो +2y है ना इसको इधर ले जाइए। ठीक है, बराबर ये 3 है। अब ये +2y है ना तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
2y ऐसे हुआ ना। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए x बराबर क्या आ गया, चलिए अब यहाँ आगे स्टेप नहीं करना, ठीक है। x बराबर आपका कितना आ गया 3 माइनस 2y, ठीक है। यही तो हमको निकालना था, x को अकेले करना था ना, तो हम लोग कर दिए। अब इसको करना क्या है, आपको समीकरण 3 मान लेना। क्या करना है आपको, इसको समीकरण 3 मान लेना। देखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए इस x का मान ना, इस x का मान आपको ये दोनों में से किसी में पुट नहीं करना है, ठीक है। मतलब किस में पुट करना है, तो देखिए इस समीकरण से ये तीसरा समीकरण बनाना, मतलब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये जो x का मान है ना, x का मान इसमें रखना है, x का मान किस में रखना, समीकरण 1 में। क्यों रखना है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसी से हम लोग समीकरण 3 बनाए और x बराबर इतना आया, ठीक है। हमको मेन पर्पस क्या है, इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए x बराबर मेरा इस तरह आया है, ठीक है। तो इस x का मान ना अभी किस में रखेंगे, इसमें रखना है, ठीक है, समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 का तो ये 3 ही बना है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, देखिए इस x का मान, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण किस में रखने पर, देखिए 1 में रखने पर, 1 में रखने, देखिए रखने लिखिए या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित करना मतलब वही होता है, ठीक है, कि हम लोग इसका मान उसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रखने पर, रखने, ठीक है, या लिख सकते हैं प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन या स्थापित, ठीक है, स्थापन, जो प्रतिस्थापन विधि लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको नहीं लिखिएगा, इसी को लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रखने, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित इसमें लिख सकते थे, ठीक है। तो हम लोग इसको मान के लिख रहे हैं प्रतिस्थाप, मतलब रखने पर, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। चलिए अब देखिए x का जो मान है ना, हमको किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 मेरा कितना था 7, यहाँ थोड़ा सा इसको घसकाते हैं, देखिए कितना था 7x और माइनस 7y बराबर 2। अब देखिए इस x का मान किस में रखना है, इसमें रखना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको घसकाते हैं, देखिए 7 गुना x का मान यहाँ कितना है, देखिए 3 माइनस 2y, तो इसको इस तरह ब्रैकेट कीजिए, 3 माइनस 2y, ठीक है। अब इसको इस तरह बंद कर देंगे और यहाँ कितना माइनस 7y बराबर 2, इस तरह है ना। चलिए अब इसको हमको गुना करना है, तो गुना कर सकते हैं आराम से। देखिए कैसे गुना करेंगे, इसको ये गुना करेगा फिर इसको भी, तो 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है, माइनस फिर 7 दूनी 14, इस तरह। और यहाँ y है तो y को रहने दीजिए, ये माइनस 7y तो इस तरह रह जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब देखिए ये y तो जुट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, और ये जो प्लस में है तो इधर चल जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 14 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया ना, माइनस 21 बराबर, देखिए यहाँ इधर तो 2 पहले से, अब ये जो प्लस है ना इधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 21, ठीक है, y बराबर, देखिए 2, ये प्लस में है ना, प्लस और माइनस माइनस, 21 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 19 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, देखिए इस y का मान निकालना है, तो y को हमको यहीं रहने देना है, ठीक है। और क्या करना है, इधर 19 था ना और ये गुना में था, तो कहाँ आ जाएगा भागा में। तो देखिए x बराबर नहीं सॉरी y बराबर आपका कितना आया, अभी देखिए 19 बटा में 21 आया ना। चलिए अब इस y का मान हमको किस में रखना है, समीकरण इस 3 में रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, देखिए y का मान किस में रखना है, समीकरण 3। देखिए समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कितना है, x बराबर 3 माइनस 2y, यहाँ कितना है, देखिए x बराबर
3 माइनस 2y इसमें रखना है ना। तो चलिए इसमें रखते हैं। देखिए ये y का मान रखना है, ठीक है। तो x बराबर, देखिए y के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे माइनस 2 इंटू y के जगह में क्या रखेंगे 19/21, ठीक है। इसको हम यहीं पे सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। x का सिर्फ मान निकाल रहे थे। देखिए यहाँ 3 हो जाएगा माइनस ये इसको गुना कर देगा, ठीक है। देखिए 3 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और नीचे कितना है 21 है ना। चलिए नीचे यहाँ 1 है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो 21 लिखे हैं तो देखिए एक के टेबल में 21 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 21 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6। देखिए एलसीएम निकालने आता है ना, उसी से हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए एक का टेबल में 21 कितना बार में 21 बार में 21 से इसको 3 को गुना किए 63 आया, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का साइन। और देखिए 21 एकम 21 एक बार में तो यहाँ 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 13 में यहाँ 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 2 और इधर कितना बचा, देखिए अगर 13 तो यहाँ 5 बचेगा ना, ठीक है। 2 3 5 और देखिए यहाँ 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5 में यदि 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ आपका 21, तो x बराबर आपका 25/21 आ गया।